हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाइका में। हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम होना है उसके लिए टॉपिक वाइज कुछ चीज़ें देख रहे हैं जो कि आपको जनरल अवेयरनेस में दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम इसमें एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स ही कवर कर रहे हैं। उसमें जो आपको पढ़ने को मिलने वाला है वो है हमारी बौद्ध संगीतियाँ, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन पहली बार जो 2021 में पेट हुआ था उसमें पूछा जा चुका था। यही पूछा गया था कि जो पहली बौद्ध संगीति है वो कहाँ पर हुई थी। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे मतलब कि कौन सी बौद्ध संगीति हुई है, कहाँ पे हुई है, किसके काल में हुई है, जिस शासक के टाइम पीरियड में हुई है वो शासक किस वंश से संबंधित थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक ट्रिक्स भी बताएंगे जिसके माध्यम से ये आपको सदा के लिए याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भुलाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने नोट डाउन करके रखी है, कुछ चीज़ें हम खुद नोट करेंगे ताकि आप भी अपने नोट्स जो है वो कंप्लीट कर लें। आपको इसी तरह के नोट्स इसके लिए बनाने चाहिए। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो भैया चैनल का नाम देख लीजिए, जुनून पढ़ाई का आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। इसको जरूर जो है सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर वगैरह भी कर दिया करें। तो देखिए कौन सा टॉपिक है आज। जो टॉपिक है वो है बौद्ध संगीतियाँ। एक नंबर आपको दिला के ही जाएगा अगर आपने इसके सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लिया तो ये जो बौद्ध संगीतियाँ हैं आपको समझ तो आ ही रहा होगा कि जो बौद्ध धर्म है उससे रिलेटेड है। संगीतियाँ मतलब होता है गोष्ठियाँ, अर्थात लोग एक जगह मिलजुल कर इकट्ठे हुए, जो उनके मन में बातें हैं वो अपना किए। तो ये जो बौद्ध संगीतियाँ हैं ना क्यों कराई गई, तो आप देखिए जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई कब हुई है, तो 483 ईसा पूर्व में। तो फिर लोगों को लगा कि यार अगर अब उनकी मृत्यु हो गई है, जो इसके कर्ता धर्ता थे जिन्होंने इस धर्म को चालू किया, जब वो व्यक्ति मर गए तो जाहिर सी बात है मर गए इट मीन्स उनका महापरिनिर्वाण हो गया। तो अब इस धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं के साथ साथ ये धर्म भी समाप्त हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कशन करने के लिए ये जो संगीतियां हैं उनका आयोजन किया जाता है। आप देखिए कि जब उनकी मृत्यु हुई है तो इसके जस्ट बाद ही पहली जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन किया गया। तो क्या कुछ बातें रही हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए जो पहली बौद्ध संगीति है, इसी तरह से आप भी सारणी बना लीजिए अपनी जो नोटबुक है उसमें, और इसी तरह सारणी में इसको नोट डाउन करिएगा तो फायदे में रहिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए कि जो पहली बौद्ध संगीति है ये कब हुई। तो ये जो प्रथम बौद्ध संगीति है बाबू कब हुई है, तो इनकी मृत्यु के जस्ट बाद ही हुई है। और कब, तो 483 ईसा पूर्व में ही हुई है, ठीक है। कब हुई है, 483 ईसा पूर्व में हुई है। वैसे अगर आप देखेंगे ना कि आपको बौद्ध संगीतियों से बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन जिस एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उस एग्जाम की जितनी डिमांड है अगर हम लोग उतना ही प्रिपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सिलेबस भैया बहुत बड़ा सा है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा के पॉइंट्स पढ़ते चलेंगे ना तो फिर सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो हमारे काम की चीज़ें हैं हम केवल पॉइंट टू पॉइंट उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे बस, ठीक है। तो देखिए पहली जो बौद्ध संगीति है अर्थात प्रथम बौद्ध संगीति ये कब हुई है, तो 483 ईसा पूर्व में हुई है। कहाँ पे हुई है, किसके टाइम पीरियड में हुई है, ये आप देखिए। तो जो पहली बौद्ध संगीति है ना भैया ये राजगीर में या राजगृह जो भी आप कहना चाहें वहाँ पे हुई है। कहाँ पे, राजगीर या राजगृह, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो महाकश्यप के द्वारा की गई थी। देखो तो कुछ भी लिखे जा रहे हैं, महाकश्यप के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और कौन से शासक थे उस टाइम पीरियड में, तो भैया अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु जो शासक थे वो इस टाइम पे शासक थे। इन्हीं के टाइम पीरियड में जो प्रथम बौद्ध संगीति है 483 ईसा पूर्व में राजगृह मतलब कि राजगृह या राजगीर में हुई थी। महाकश्यप इसकी अध्यक्षता किए थे और अजातशत्रु जो है वो शासन थे। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जो पहली बौद्ध संगीति है ना वो किस वंश के टाइम पीरियड में हुई है, तो इस वजह से मैंने हर्यक वंश लिखा दिया है कि हर्यक वंश के शासक थे अजातशत्रु जो कि बिंबिसार के पुत्र थे, ठीक है। तो बिंबिसार के पुत्र थे और किस वंश के शासक थे, तो हर्यक वंश के शासक थे, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगीति कब हुई, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई, राजगीर में हुई। महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता की गई। अजातशत्रु जो है वो यहाँ पे शासन था उनका, ठीक है। फिर देखिए जो हमारी द्वितीय बौद्ध संगीति है वो कब हुई है, तो जो हमारी द्वितीय बौद्ध संगीति है वो कब हुई, तो वो भैया जो हुई है वो हुई है अपना देखिए कि 383 ईसा पूर्व में। कब हुई है,
तो 383 ईसा पूर्व में जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो हुई है। ठीक है, कहाँ पे हुई है? तो ये आप देखिए वैशाली में हुई। कहाँ पे हुई? वैशाली में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली बार जो 2021 में पेट का एग्जाम हुआ था उसमें यही पूछ लिया गया था कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी। तो इस वजह से कहाँ पे हुई है ये जरूर याद रखिए। ये एक बार मत याद रखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट जरूर याद रखने हैं। ठीक है, तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति है वो कहाँ पे हुई? तो हमने देखा कि भैया वैशाली में हुई। कौन इसके अध्यक्ष थे? तो ये याद रखिए शवा कामी जो है ना वो इसके अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे? शवा कामी इसके अध्यक्ष थे। कौन से शासन के टाइम पीरियड में हुआ है? तो भैया कालाशोक के टाइम पीरियड में हुआ है। ठीक है, कालाशोक के समय काल में हुआ है। और ये जो कालाशोक है ये किस वंश के शासक थे? तो याद रखिएगा शिशुनाग वंश के शासक थे और शिशुनाग के पुत्र थे। ठीक है ना। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई वैशाली में। शवा कामी के द्वारा अध्यक्षता की गई। कालाशोक जो है वो शासक थे। शिशुनाग वंश से इनका जो संबंध है वो था कालाशोक का। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति बहुत ही महत्वपूर्ण है, तृतीय बौद्ध संगीति। अब देखिए, अब जब आप सपोज दैट मतलब कि पीसीएस वगैरह के लिए, आईएएस वगैरह के लिए प्रिपरेशन करते, तो ये जो मतलब आप इतना देख रहे हैं ना, इसमें आपको और भी चीज़ें देखने को मिलती। और वो क्या था कि इसका निष्कर्ष क्या निकला, क्या निर्णय लिए गए। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, SSC के मतलब कि वनडे एग्जाम्स के लिए कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से हम आपको वो चीज़ें नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी तीसरी बौद्ध संगीति है ये देखिए कब हुई है। तो ये जो भैया हुई है वो हुई है 250 ईसा पूर्व में। कब हुई? 250 ईसा पूर्व में हुई है। किसके टाइम पीरियड में हुई है? कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है पाटलिपुत्र में। आज वर्तमान में जो पटना है इसी का नाम है पाटलिपुत्र, मतलब नाम था, अभी तो पटना हो गया है। तो पाटलिपुत्र में हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई और शासक कौन थे? तो शासक थे बाबू अशोक। ठीक है, अशोक महान के टाइम पीरियड में ये जो बौद्ध संगीति है तीसरी वाली ये हुई थी। और अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? तो मोगलीपुत्तिस्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मोगलीपुत्तिस्त के द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी तृतीय बौद्ध संगीति की। ठीक है, मोगलीपुत्तिस्त। ठीक है, तो जो हमारी तृतीय बौद्ध संगीति है कब हुई? 250 ईसा पूर्व में हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है, अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस्त के द्वारा की गई है, अशोक के शासनकाल में हुई। और जो अशोक है ना, अशोक महान, जिनको हम लोग अशोक महान कहते हैं, ये मौर्य वंश के शासक थे, बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, किसके पुत्र थे? तो ये भी याद रखिएगा, बिंदुसार के पुत्र थे। चौथी और जो अंतिम बौद्ध, अभी आप देखिए कई सारे जो है मतलब कि सोर्सेज आपको मिलेंगे जिसमें आपको पता चलेगा 5वीं 6वीं इस तरह की भी संगीतियां हुई हैं, लेकिन वो सब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस वजह से हम जो 4 बौद्ध संगीतियां हैं केवल उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीतियां हैं, मतलब चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है वो कब हुई है ये आप देखिए। तो ये 78 ईस्वी में हुई थी। आपको सॉरी 78 नहीं, ये दरअसल 98 ईस्वी में हुई थी। 78 ईस्वी में तो वो शुरू हुआ था। ठीक है, तो 98 ईस्वी में ये जो है बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, एक सेकंड, तो 98 ईस्वी में हुई है। किसके टाइम पीरियड में हुई है? तो कनिष्क, जो कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, इनके टाइम पीरियड में हुई है। ठीक है, और साथ में अगर आपसे पूछे कहाँ पे हुई है तो कुंडलवन कश्मीर में हुई है। ठीक है, कहाँ पे हुई है? कुंडलवन कश्मीर में हुई है। और अगर आपसे पूछ लें कि चलो बताओ इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो वसुमित्र या अश्वघोष। ठीक है, 2 लोगों ने मिलकर के की थी। किसने किसने? वसुमित्र और अश्वघोष ने। ठीक है, जो आपको ऑप्शन में मिले आप वही टिक करके हुए इसको सही करके आएंगे। ठीक है, तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है वो किसके टाइम पीरियड में हुई है भैया? 98 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र या अश्वघोष के द्वारा अध्यक्षता की गई, कनिष्क के शासन काल में हुई है। कनिष्क जो है ना वो कुषाण वंश के शासक थे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं? तो देखिए हम इसको कैसे याद करते हैं, ज्यादातर हमसे यही पूछा जाता है स्थान, तो मैंने तो इस तरह से याद करके रखा है RVPK। ठीक है, RVPK, तो हमने इसी तरह से याद करके रखा है RVPK। आप भी चाहें तो ऐसे ही याद कर सकते हैं। R फॉर राजगीर हो जाएगा, V फॉर वैशाली हो जाएगा, P फॉर पाटलिपुत्र हो जाएगा, K फॉर कुंडलवन कश्मीर हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप जो RVPK है इस तरह से आप जो बौद्ध संगीतियों का क्रम है उन्हें याद कर सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति किनके क्रम में हुई है, मतलब कहाँ पे हुई है? तो राजगीर में हुई है। जो दूसरी बौद्ध संगीति है भैया वो वैशाली में हुई। ठीक है,
तीसरी जो हुई है वो पाटलिपुत्र में, और जो चौथी बौद्ध संगीति है वो आपको कुंडलवन कश्मीर में देखने को मिल जाएगी। किसके शासनकाल में हुई है? तो जो मतलब कि पहली वाली बौद्ध संगीति है अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, ठीक है। दूसरी देखिए कालाशोक के, तीसरी देखिए अशोक के शासनकाल में, और चौथी है कनिष्क। तो देखिए ना एक दूसरे से कोरिलेट हो रहा है ना, अजातशत्रु पहले, दूसरे पे कालाशोक, तीसरे पे केवल अशोक, फिर चौथे पे कनिष्क, ठीक है। ये सब वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बार जरूर देखे रहिए, क्योंकि संभावना है कि कुछ भी पूछ लें। ये जरूर, अब जैसे आपने अगर हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि जो अजातशत्रु हैं वो किस वंश के शासक हैं? तो हर्यक वंश के। कालाशोक जो है वो शिशुनाग वंश के शासक हैं। अशोक मौर्य वंश के शासक हैं, ये तो सभी को पता होता है, आखिर मतलब अशोक महान को कौन नहीं जानता। और कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के शासक थे। तो यही इतनी जो बातें रही हैं वो रही हैं। हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर साल ही लगभग एक क्वेश्चन बन जाता है, इस वजह से मैंने ये वाला टॉपिक भी कवर करा दिया। तो इसको लेकर के आप देखिए हमने टोटल 4 टॉपिक्स जो हैं जनरल अवेयरनेस के वो कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो भैया प्लेलिस्ट बनी है, आप उन्हें ज़रूर देखें। हम अपने इसी चैनल पे जो हमारा पॉलिटी का सिलेबस दिया है उसको कंप्लीट करा रहे हैं। उसमें अभी हम लोग फंडामेंटल राइट्स करा रहे हैं। अब अगला जो वीडियो आएगा वो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल से आने वाला है, तो उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैंने कवर करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बनी है, सब देख डालिए, ठीक है। तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।